हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के इस पार्ट में आप सीखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेट्स स्टार्ट। चार्जिंग जब हम करते हैं तो तीन तरह के होते हैं चार्ज करने के। एक है चार्जिंग बाय रबिंग, उसके बाद आता है बाय कांटेक्ट यानी सीधे उनको टच करा दो, और देन वी हैव इंडक्शन जो कि हम डिटेल में इस पार्ट में पढ़ेंगे। रबिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? रबिंग में हमारे पास जैसे एक हमने ले लिया क्लॉथ और दूसरा ग्लास रॉड। इसमें क्या है कि जो दोनों इस समय न्यूट्रल हैं, किसी में भी चार्ज नहीं है। अब हमने क्या किया कि उनको आपस में रब कराया। रब कराने से क्या होगा कि एक बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, एक बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफ़र हुए तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड द वन दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। अब वो डिपेंड करता है कि किसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं। जिसके थोड़ा कम टाइट बाउंड होते हैं वो लूज़ कर देते हैं। देखो माय डियर, पे अटेंशन। रबिंग्स बेस्ट होती है नॉन मेटल्स के साथ में। तो अगर आपके पास नॉन मेटल्स हैं तो रबिंग सबसे अच्छी तरीके से इनमें होती है, और ये अच्छी तरह से नॉन मेटल चार्ज होते हैं, क्योंकि जो मेटल होते हैं उसमें एकदम से चार्ज वापस ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। पर बेस्ट नॉन मेटल्स चार्ज होते हैं रबिंग से। तो आप जानते हैं कि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, लेकिन उसमें भी हम जो लेस टाइटली बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो ज़्यादा टाइटली बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में? क्लियर? ओके। तो यहाँ पे जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। अगर मान लो कि इसमें +2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें -2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपस में रब करने से। अब बात करते हैं कांटेक्ट से। बाय कांटेक्ट। सो माय डियर, हमारे पास एक स्फेयर ये है जिसमें मान लो कि +6 E चार्ज है। ठीक है। और एक दूसरा स्फेयर है और आइडेंटिकल शेप में है, इसमें +2E चार्ज है। तो जब हम इनको आपस में टच कराएंगे, टच कराने से क्या होगा, जिसमें ज़्यादा चार्ज हो कम चार्ज की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा है कि उनका जो साइज़ है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल में हमेशा ये होता है कि ज़्यादा चार्ज कम चार्ज की तरफ जाता है। अगर शेप एक जैसा नहीं है फिर पोटेंशियल देखना होता है, वो अगले चैप्टर की कहानी है। फिलहाल हम आइडेंटिकल ले रहे हैं, तो इसमें चार्ज जिसमें ज़्यादा है उससे कम की तरफ चला जाएगा, यानी चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र होगा। अब दोनों में चार्ज जब तक इक्वल नहीं हो जाता है तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा। जब दोनों में चार्ज इक्वल हो जाता है तब उसके बाद ट्रांसफ़र रुक जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, तो देखो सीधी सी बात है, दोनों को प्लस करो, कितना आया +8E, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया +4E। राइट। तो इसका मतलब जब दोनों में जब +4E हो जाएगा, उसके बाद जो चार्ज है उसका मोशन रुक जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारे पास चार्ज नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास चार्ज नहीं है, ओके, जो ये वाला है इसमें ज़ीरो चार्ज है, तब इसमें ट्रांसफ़र होता, और अब उसके बाद क्या होता कि जो 8 है, अब 6 के 2 पीस होते तो दोनों में 3 चला जाता। ठीक है। 3 एक में और +3E दूसरे में। क्लियर? कॉन्टैक्ट से कैसे होता है। अब उसके बाद बात करते हैं इंडक्शन की। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है, ध्यान रखना, इंडक्शन में मेटल्स चार्ज होते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर देते हैं, और नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। जब हम इंडक्शन की बात करेंगे तो इंडक्शन का मतलब हम मेटल्स से है। ठीक है। हमारे पास एक बॉडी है जो कि चार्ज्ड बॉडी है। इसका शेप कुछ भी हो सकता है, शेप से कोई मतलब नहीं है हमें, कैसे भी कहीं भी कैसे भी शेप ले सकते हैं। तो ये है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। हमने इसके बगल में रखा एक बॉडी को जो कि अनचार्ज्ड है, उसे हमने यहाँ पे रखा। तो क्या होगा देखो, और ये मेटल है, कीप इन माइंड।
बिकॉज ये पॉजिटिव बॉडी ये ए है और ये बी है, जो ए है उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो इससे क्या होगा, बी के इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूव करते हैं वो ए की तरफ आ जाएंगे, ए की तरफ वाले सरफेस पे आ जाएंगे, जो सरफेस ए के पास में उस तरफ आ जाएंगे, और उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ अपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे वो एटम खुद में भी तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, उसके बाद उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब इसके बाद अगर आपको, अब ध्यान रखना माय डियर कि यहाँ पे अगर आप एकदम ए को हटा दो तो ये वापस से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये सारा इंस्टेंटेनियस होता है। अगर आपने ए को हटा दिया तो प्लस माइनस दोबारा से आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और वापस न्यूट्रल हो जाएगा वो। तो अगर हमें चाहिए कि हमें बी चार्ज हो जाए तो ए को हम हिलाएंगे नहीं, ए वहीं पे रहेगा। अब देखो दो बातें हैं, अगर आपको चाहिए कि ये हो जाए पॉजिटिवली चार्ज्ड तो जो नेगेटिव है उसको भेज दो ज़मीन पे, ग्राउंडिंग कर दो, तो नेगेटिव चला गया ग्राउंड पे और ये जो पूरा बी है ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये देखो मैंने नीचे स्टैंड बना रखा है, ठीक है, ताकि जो इनका चार्ज है वो ज़मीन पे मतलब वैसे ना जाए, इंसुलेट कर रखा है, ठीक है। एनीवे, तो जब आपने माइनस को ग्राउंडिंग कर दिया तो उससे क्या होगा कि अब जो बचा बी उसमें केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इसमें आए क्या, अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि इसमें नेगेटिव चार्ज रहे तो आपको बी वाली साइड को ग्राउंडिंग करना होगा, और अब क्या हो जाएगा, जो आपके पास बी बचेगा उसमें हो जाएंगे आपके क्या, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो ये पॉजिटिव था वो तो आपने ग्राउंडिंग कर दिया, तो जो उसके ऊपर अब क्या बचा, नेगेटिव बचा, तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नेगेटिव आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इज इट क्लियर? दैट्स हाउ दीज मेटालिक बॉडीज आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन। ओके, और यहाँ पे सारा खेल किसका है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच के अट्रैक्शन का, या पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन का। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का ही खेल है यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्राउंडिंग अगर ना करें तो दूसरा क्या तरीका है चार्ज करने का। तो हमारे पास क्या है, देखो एक हमने बॉडी ली और इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दो बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है, ये टच में है, और उसके बाद क्या है, ये दोनों अनचार्ज बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये बॉडी ए ले लो, इसको बॉडी को बी ले लो और इसको सी ले लो। चलो, जो बॉडी सी पहले से थी उसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब हम ए और बी जो कि हमने कांटेक्ट में रखे हुए हैं उसको लेके आए तो जो ए है उसकी इस तरफ चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एकदम अट्रैक्ट होंगे उस तरफ, तो इस तरफ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये कांटेक्ट में है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसमें जनरेट हो जाएगा, जितना यहाँ पे नेगेटिव होगा उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे हटा दिया तुरंत ही इसका माइनस और प्लस मिक्सअप हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, बिना सी को हटाए ए और बी को आप सेपरेट कर दीजिए, और जैसे आप ए और बी को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ए के ऊपर ये यहाँ पे ऐसे रह जाएगा, और जो बी है उसमें केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से दोनों चार्ज हो जाएंगे। ऑलराइट, सो माय डियर, ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस पर, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि किसी बॉडी को हम कैसे नेगेटिवली चार्ज करें या पॉजिटिवली चार्ज करें इंडक्शन से, तो वो आप समझ गए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।